रूस से ऐसे शख्स ने गद्दारी की है जो रशिया पर काफ़ी भारी पड़ सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट। जिस वॉर अपडेट में रूस और यूक्रेन के बीच जो कुछ हुआ है और हो रहा है उसकी ताज़ा जानकारी मैं आपको देता हूं। दोस्तों, रूस के पास खतरनाक परमाणु बॉम्बर है, एक ऐसा जहाज जिससे परमाणु बम गिराया और दागा जा सकता है। उसको परमाणु बॉम्बर कहा जाता है। उस परमाणु बॉम्बर का बनाने वाला एक इंजीनियर जो उस परमाणु प्रोग्राम में शामिल रहा है, परमाणु बॉम्बर को बनाने में शामिल रहा है, ऐसे साइंटिस्ट ने अमेरिका के बॉर्डर पर रूस छोड़कर फरारी काटते हुए जाकर कहा है, मतलब रशिया छोड़कर बॉर्डर पर गया है अमेरिका के और उससे मांगी है भीख मदद की और कहा है कि आप अपना वीज़ा दीजिए, आप अपनी नागरिकता, अमेरिकी नागरिकता हमको दीजिए। इसके बदले में मैं आपको रूस की मिलिट्री के और इंटेलिजेंस के और काफ़ी गहरे गहरे राज बताऊंगा। अब आपको बता दूं कि अभी तक अमेरिका ने नहीं नाम बताया है कि ये साइंटिस्ट कौन सा है। अमेरिकी रिपोर्ट सामने आई है और इस पर अभी जांच चल रही है। रूस ने अभी इस पर चुप्पी साधी हुई है और अमेरिका ने भी अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। हालांकि अब ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपको मालूम है कि रूस का ये सबसे बड़ा झटका इस पूरे एक साल की इस जंग में होगा, क्योंकि दुश्मन देश के पास अब रूस का एक ऐसा व्यक्ति होगा जो रूस के सारे हथियारों के बारे में, जो रूस के परमाणु बॉम्बर के बारे में, रूस के परमाणु बम के बारे में सारी जानकारी रखता होगा। उधर राष्ट्रपति मोल्डोवा की उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस जंग के दौरान अब रूसी एजेंट और रूसी जासूस हमारे मोल्डोवा में, हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और उनकी यानी रूस की ये कोशिश है कि मेरी सरकार को गिरा दिया जाए और पूरे हमारे मोल्डोवा पर कूप कर लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए और मोल्डोवा को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। साथ ही एक बड़ी खबर मोल्डोवा ने और दी है। मोल्डोवा की राष्ट्रपति ने कहा है कि हमने अपना एयर स्पेस सबके लिए बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे एयर स्पेस में एक अनजान ड्रोन नजर आया। इधर ताज़ा तस्वीर ये दिखाना चाहूँगा, हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर पहुँचे हैं बेलारूस। जी हाँ, क्योंकि देखिए हंगरी जो है न्यूट्रल है, वो रूस और बेलारूस से पंगा नहीं चाहता है। आप ये देख सकते हैं कि बेलारूस वो पहुँचे हैं, जिनका स्वागत जो है हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर का स्वागत बेलारूस के विदेश मंत्री ने खुद किया है। बहरहाल दोनों देश जो है पीस पर बातचीत करने वाले हैं और कई अहम डील भी दोनों देशों के बीच होने वाली है। अब यूक्रेन के समर्थकों के लिए और यूक्रेन के लिए एक खौफनाक खबर है। वो खौफनाक खबर यह है कि जिस अमेरिका ने अभी तक अंधाधुंध हथियार यूक्रेन को दिया और आगे भी देने का वादा किया, आपको बता दूं कि उसी अमेरिका ने लॉन्ग रेंज की मिसाइल देने से यूक्रेन को साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि लॉन्ग रेंज हम मिसाइल्स नहीं देंगे। साथ में उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें नहीं हैं जो हम यूक्रेन के दें, क्योंकि ज़रूरत हमको भी है। दोस्तों, हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अमेरिका ने ऐलान किया है और नोटिस जारी किया है उन अमेरिकी लोगों से जो रशिया में रहते हैं, उनसे कहा है कि जितना जल्द हो सके आप रूस छोड़ दें। अब इसके दो रीजंस हैं। या तो रूस पर खतरनाक हमला होने वाला है, रूस के अंदर तक बड़े बड़े हमले होने वाले हैं, या दूसरी वजह यह है कि रशिया वहां रहने वाले अमेरिकियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। खिचड़ी तो बहुत गहरी पक रही है, क्योंकि ये ताज़ा तस्वीर देखिए, ब्रसेल्स में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने मुलाकात करी है। हालांकि इस मुलाकात का कोई फ़र्क नहीं है और ज़्यादा कोई फ़र्क रूस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने कई तरह के भारी भरकम हथियार यूक्रेन को देने से इनकार ही कर दिया है। दोस्तों, अब आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, जो टाइटल वाली खबर थी
और इसीलिए कहता हूं कि हमारी हर रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा करिए। कब कौन सी बड़ी खबर रिपोर्ट करते करते आ जाए और बीच में मैं उसको बता दूं, आपको पता नहीं चल पाएगी। बड़ी खबर है, इसलिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। भारत ने अब रशिया से दोस्ती और निभाते हुए अब पहली बार पहला बैच प्रोटोटाइप स्मॉल और मीडियम पावर के ट्रैक्टर्स रशिया को भेज दिए हैं। जो ट्रैक्टर्स हैं, जी हाँ, आप जानते हैं वो किसानी के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसान इस्तेमाल करते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे दौर में जब रशिया पर पाबंदी लगी हुई है और यूरोपीय यूनियन हो और नेटो के देश हों और दुनिया भर के बड़े बड़े देश हों वेस्ट के, जहाँ रूस पर पाबंदी लगा कर बैठे हैं, भारत ने अब सिर्फ गैस तेल लेना ही नहीं बल्कि अब उसको ट्रैक्टर्स देना शुरू कर दिए हैं। ये उन देशों के लिए एक बड़ा झटका है। अब बात करें रशिया की रिपोर्ट की, तो रशिया की रिपोर्ट ये रख रहा हूं आपके सामने। रशियन रिपोर्ट के मुताबिक भारत रूस के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। इंडिया ने सिर्फ 5 सालों में रशिया से $13 बिलियन के हथियार रूस से खरीदे हैं। $13 बिलियन। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि रूस के 20% अकेला ही हथियार लेने वाला भारत है, तो रशिया और भारत में कितनी गहरी दोस्ती होगी। भारत और रूस की दोस्ती की एक और खबर दे रहा हूं। दोस्तों, अरमांटा टैंक भारत बनाने की चाहत रखता है। ब्रह्मोस मिसाइल के बाद अब रशिया ने अरमांटा टैंक बनाने के लिए भारत का साथ देने के लिए ऐलान कर दिया है। उसने कहा है कि हम भारत के साथ मिलकर अरमांटा टैंक बनाने की चाहत रखते हैं और ऑफर रखते हैं भारत के लिए। अब ले चलूं आपको मैदान जंग की तरफ, तो रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर तोपें दागी हैं। «271, да. Уровень 30.03. 30.03, да. Угломер 2.78. 2.78, да. Орудие! 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 Внимание, орудие! अब रुकिए, अब बड़ी खबर एक और सुनिए। इसी महीने चाइना के एक सीनियर डिप्लोमेट पहुंच सकते हैं रशिया, और जब ये चाइना पहुंचेगा रशिया, तो दोनों देशों के बीच में जो खिचड़ी पकेगी, उस खिचड़ी से किसके पेट में दर्द होगा और उस पेट दर्द की वजह से फिर क्या क्या होगा आपको मालूम है। उधर यूक्रेन ने बड़ी जानकारी दी। यूक्रेन ने कहा कि हमारे डिफेंस सिस्टम को थकाने के लिए, बेकार करने के लिए रूस ने चाल चली है। वो चाल ये चली है कि रशिया ने हमारे एयर स्पेस में बलून छोड़े हैं, जिन बलून्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ऑटोमेटिक मारकर गिरा रहे हैं और इससे हमारे डिफेंस सिस्टम थक रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और गैस पाइपलाइन रशिया की खौफनाक तरीके से फटी है। वजह सामने नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि इसके पीछे कौन होगा। ये तस्वीर देखिए। दोस्तों, इन सब के बाद रूस ने ऐलान किया है कि हमारा टारगेट यही है कि 2023 में हम अपना 80% जो ऑयल है, ईंधन है, सिर्फ अपने दोस्त देशों को, जो फ्रेंडली देश हैं, उनको ही देंगे। उधर इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जनरल कमर बाजवा यानी पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ की पोल खोली है, और ये पोल सच में बहुत खतरनाक है।
मामला कुछ इस प्रकार है कि इमरान खान ने बताया कि जब रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन यानी जंग शुरू करी थी, उसी वक्त मैं पुतिन से मिलकर आया था और जब मैं वापस पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही रूस से मैं डील करके आया था गैस ईंधन लेने के लिए। लेकिन जब मैं वापस पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान के उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर बाजवा, उन्होंने सीधा सीधा मुझसे कहा, इमरान खान से कहा कि रूस ने ये जो कदम उठाया है इसके खिलाफ पाकिस्तान को बयान देना चाहिए, पुतिन के इस रवैये के खिलाफ बयान देना चाहिए जैसे अमेरिका और जो दूसरे देश हैं। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि जनरल कमर बाजवा जो पूर्व पाकिस्तान के जो सेनापति हैं वो भी अमेरिका के गुलाम थे। अब मैं आपको सीधा रशिया लेके चलूं तो मैंने जैसा आपसे कहा कि रूस के अंदर अब बड़े हमले होंगे क्योंकि अमेरिका ने इजाज़त तो दी हुई है और लगातार हमले हो रहे हैं। रूस की राजधानी में एक फ्यूल टैंक में आग लगी जिसके बाद धमाका हुआ और उसके बाद जो मंजर है वो आपके सामने है। क्रीमिया पर, रशिया के क्रीमिया पर कब्जा करने की तमन्ना रखता है यूक्रेन। ऐसे में एक्सपर्ट का दावा यह है कि यूक्रेन के लिए ये काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि क्रीमिया एक बड़ा इलाका है। ऐसे इलाके को कब्जा करके उस पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए कम से कम 50,000 यूक्रेन के सैनिकों की ज़रूरत सिर्फ क्रीमिया के इलाके के लिए पड़ेगी। पोलैंड के अंदर जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक को चलाना सीख रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। ताज़ा तस्वीरें खुलासा कर रही हैं। उधर दोस्तों बड़ी खबर ये भी आ रही है कि रशिया के जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं वो रशिया छोड़ ही रहे हैं और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपने पैसों को बचाने के लिए वो दुबई फरार हो रहे हैं और दुबई में जाकर वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त दुबई दोनों हाथों में लड्डू लिया हुआ है, दुबई को अच्छे खरीदार मिल रहे हैं। जंग को ख़त्म करने की बात करने के बजाय नेटो के चीफ ने फिर से कहा है कि दुनिया को यूक्रेन को मदद देनी चाहिए, ऐसे हथियार देते रहने चाहिए जिससे रूस से यूक्रेन अपना बचाव कर सके। ये जंग तेज़ी से और आगे बढ़ती जा रही है और ये कहाँ जाकर रुकेगी ना आपको पता है ना हमको। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।